क्या घर पे गेस्ट आने वाले हैं, आम ले लें? भैया आम कैसे दिए? मैडम ये 100 रुपये किलो और ये 110। अरे वो पीछे फल वाला तो 70-80 रुपए किलो लगा रहा है, आप 110 में दे रहे हो। मैडम वो पीछे कितने का बेच रहा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो 110 का ही बेच रहा हूँ। अभी आप मॉल में जाते तो 150 रुपये किलो खरीदते, वहाँ तो आप किसी से मोल भाव नहीं करते। यहाँ 110 रुपये के लिए गरीब आदमी से मोल भाव कर रहे हैं। अरे भैया, आपको मॉल वाला रेट लगाना है तो मॉल में बेचो ना, वहाँ एसी में बेचते हैं। आप कहाँ धूप में बेच रहे हो फिर? ये आप समझ। देखो भैया, ज्यादा बहस मत करो, सही दाम लगाओ वरना हम कहीं और से ले लेंगे। मैडम 110 से कम। हेलो, क्या केस कर दिया? ये कौन से पुलिस स्टेशन से कॉल आया? ठीक है, मैं आती हूँ। क्या हुआ? ये सही है, एक तो पहले खुद काम ना करो और फिर लोगों पे झूठा केस कर दो। ऐसे कैसे कोई झूठा केस कर सकता है? ये जिस एम्प्लॉय को कल फायर किया था ना, उसने मुझ पर और कंपनी पर झूठा केस लगा दिया। मैं तो तब ऑफिस में थी भी नहीं, एचआर के थ्रू फायर करवाया था। मैं मिली भी नहीं उससे, फिर भी झूठा केस कर दिया। अब पुलिस स्टेशन जाना होगा, चलो। अरे मैडम 1 मिनट। फल नहीं चाहिए भैया। अरे मैं सुनिए तो, आप मुझे बताएंगे क्या हुआ है, मैं शायद कुछ हेल्प कर सकूँ आपकी। अब जानकर क्या करोगे भैया? क्या नॉलेज है आपको इस सब के बारे में? देखिए मैडम, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पुलिस स्टेशन जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जिस भी पुलिस स्टेशन से कॉल आया है ना, आप उनको कॉल करके बोलिए कि सेक्शन A CRPC 40 के तहत एक नोटिस जारी कर दें। और जैसा कि आपने अभी बताया कि आप कल ऑफिस भी नहीं गई थी और आप उस इंसान से कभी पर्सनली मिले भी नहीं हो, तो उसने अगर झूठा केस डाला भी है तो आप सेक्शन 11 एविडेंस एक्ट के तहत बच सकते हो। भैया आप लॉ के बारे में इतना कैसे जानते हैं? तो मामूली फल वाले हैं, फिर भी लॉ की इतनी नॉलेज है। मैडम, माना कि मैं एक मामूली सा फल वाला हूँ, लेकिन हमेशा से मेरी हालत ऐसी नहीं थी। एक टाइम पे मैं इस शहर के सबसे बड़े लॉ स्कूल से लॉ की पढ़ाई कर रहा था। तो भैया फिर आप यहाँ फल क्यों बेच रहे हो? कहते हैं ना भाई साहब कि समय का कुछ पता नहीं होता है। एक दिन किस्मत ने ऐसा दिन दिखाया कि मैं आज तक उस सदमे से उभर नहीं पाया हूँ। एक दिन मेरे घर में आग लग गई, सब कुछ जल के राख हो गया। मेरे पिताजी भी इस हादसे में गुजर गए, लेकिन जिंदगी तो जीनी थी ना, तो फिर से एक नई शुरुआत करी, ये रेहड़ी लगाई जिससे कि मेरा गुजारा हो सके। यहाँ तक कि मुझे अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। मैं लॉ के फाइनल ईयर में था, सारी तैयारियां हो चुकी थी लॉयर बनने की, पर शायद किस्मत कोई मंजूर नहीं था। वक्त में ऐसी मार लगाई कि सब बर्बाद हो गया। तो भैया आपने कभी सोचा नहीं कि मैं अपनी डिग्री पूरी कर लेता हूँ? सोचा तो था मैडम मैंने, पर एक रेहड़ी लगाने वाला अपने घर का खर्चा चला ले वही बड़ी बात होती है। कॉलेज की फीस, कॉलेज का खर्चा, ये सब कैसे मैनेज करता मैं? आप तो जानती हैं कितना खर्चा आता है पढ़ाई में। लेकिन मुझे लॉ की काफ़ी नॉलेज है, लेकिन डिग्री नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए कोई जॉब भी नहीं देता। आप जैसे लोग मिल जाते हैं तो थोड़ी बहुत एडवाइस दे देता हूँ, मेरी प्रैक्टिस हो जाती है और आप लोगों का काम हो जाता है। थैंक यू सो मच भैया, आपने हमारी परेशानी दूर कर दी, वरना हम तो पुलिस के ही चक्कर खाते रहते। थैंक यू। चलें? सुनो, अगर हम भैया को अपनी कंपनी में एज ए लीगल एडवाइजर रख ले तो? हाँ भैया, आप हमारी कंपनी में काम क्यों नहीं करते? हमें एक लीगल एडवाइज़र की ज़रूरत है, तो आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपका खर्चा भी निकल जाएगा और आपकी मदद भी हो जाएगी। मैडम मुझे जॉब करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पास डिग्री नहीं है। भैया इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। अभी मैं आपको अनऑफिशियली हायर कर लेती हूँ और साथ साथ में सैलरी भी देती रहूँगी, और आप अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकते हैं। और जब आपके पास आपकी डिग्री आ जाएगी तो मेरी कंपनी आपको ऑफिशियली हायर कर देगी, अपॉइंटमेंट लेटर दे देगी। इससे आपकी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी और आपका खर्चा भी निकल जाएगा। मैडम अगर ऐसा हो सकता है तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। मेरी तो बहुत हेल्प हो जाएगी, पढ़ाई भी पूरी कर लूँगा और नौकरी भी हो जाएगी। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। आप एक काम करिए, आप ये मेरा विजिटिंग कार्ड रखिए और कल मुझसे मेरे ऑफिस आके मिलिए। बिल्कुल मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो भैया अभी 2 किलो आम तो दे दो। हाँ बिल्कुल भैया।
If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.